तो राम राम सब भाइयों को, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि मैंने कितना कोर्स कर लिया फोर्थ ग्रेड का, और स्मार्ट स्टडी आपको करनी है जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। टाइम टेबल, आपका बेस्ट टाइम टेबल क्या रहना चाहिए और आपको किस हिसाब से जो है पढ़ाई करनी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपन। तो अपने जो आज का मेन उद्देश्य है वो यही है कि आपको टाइम टेबल कैसे सेट करना है, किस हिसाब से अपनी स्टडी को जो है मैनेज करना है, ताकि आपका जो है सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर सिक्योर हो जाए। मैंने जो है ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने पशु परिचर का एग्ज़ाम दिया था और बहुत अच्छी तैयारी की थी लेवल की मैंने। उसके अंदर उसके अंदर मेरी जो रैंक आई थी वो लगभग 10,000वीं रैंक, 10,900 के समथिंग थी। और ये जो मेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी कमी नहीं थी, सिलेक्शन नहीं होने के कारण वो जो है मैंने एग्ज़ाम में पेपर बैलेंस नहीं कर पाया था, जिस कारण से मेरे को जो है 8 से 10 नंबर का लॉस हो गया और मैं इसमें आ गया। अगर इसमें मेरे 3 से 4 नंबर भी और होते तो मैं 5,000वीं रैंक के अंदर शामिल हो जाता। तो मेरे से क्या क्या गलती हुई और मैंने उस भर्ती के दौरान क्या क्या महसूस किया, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये अपना सिलेबस जो मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट्स, ये दूसरा पार्ट्स, और ये पूरा है तीसरा पार्ट्स। पहला पार्ट 60 नंबर का है, दूसरा आपका 30 नंबर का है, और तीसरा भी 30 नंबर का पार्ट्स यहाँ पर रहने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इस पार्ट्स पर तो फोकस करना ही है, क्योंकि इस पर सभी फोकस करेंगे। जो भी पढ़ रहा है उसका हिंदी और राजस्थान जीके क्लियर है, क्योंकि उसने राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की तो उसका राजस्थान जीके तो उसमें आता ही आता है। हिंदी जो है अपन कहीं ना कहीं पढ़ते ही रहते हैं। दूसरी बात करें, इंग्लिश और मैथ्स से काफ़ी बच्चों को समस्या होती है, तो उसका भी मैं बताऊंगा आपको। संविधान है, राजस्थान पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, करंट, इनको आपको ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना है, सीमित कंटेंट पढ़ना है। ऐसा नहीं आप कंप्यूटर के 300 पेज के नोट्स पढ़ रहे हो, अगर 5 क्वेश्चन आ भी जाएंगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट में इतना स्कोप नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है सीमित और लिमिटेड पढ़ना है। अगर मान लो 5 5 में से अगर आप 4 4 क्वेश्चन ही कर पाते हो तो भी जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके, सबसे पहले आपको करनी है क्या, स्टडी करने के लिए आपके पास या तो आप नोट्स से पढ़ रहे हो तो आपने कहीं कहीं कोर्स ले रखा है, या आप बुक से पढ़ रहे हो। अगर आप बुक से पढ़ भी रहे हो तो भी आपको नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स कैसे बनाना, जैसे आप रामदेव जी पढ़ते हो, रामदेव जी में उनका पिता, माता, उनकी पत्नी, भाई, ये वगैरह याद रहता था। आप उस बुक से उन सब चीज़ों को छोड़कर वो चीज़ें लिखनी है जो आपको याद नहीं है। जैसे रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, 13 ताली नृत्य किया जाता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे आपको शॉर्ट लिखना है, भाषा बिल्कुल नहीं लिखनी है। ठीक है। अगर आप कोचिंग से पढ़ रहे हो तो आप जैसे आपके कोचिंग वाले नोट्स बनवा रहे हैं, वो आपका पहला स्टेप हो जाता है नोट्स बनाने तक की। उसके बाद आपको पढ़ना कैसे है, जैसे आप आज 2 पेज पढ़े, कल आपने 2 पेज पढ़े, परसों आपने 2 पेज पढ़े, ये मैंने खुद ने फील किया है। क्योंकि आप ये आपने आज पढ़ा, ये कल पढ़ा, ये परसों पढ़ा, ऐसे आप पढ़ते जा रहे हो। 1 महीने बाद अगर आप रिवीजन करना होगा तो आपको वापस ऐसा ही लगेगा जैसे मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ तो मैं लगभग पीछे के 5 दिन का रोज़ रिवीजन करता हूँ। जो 2 पेज कल पढ़े वो आज और पढ़ूंगा, जो तीसरे दिन ये दोनों और पढ़ूंगा, चौथे दिन 3 दिन का पढ़ूंगा। और ऐसे मेरे 5 दिन का एक चक्कर चलता रहता है, जिसके अंदर मेरा जो है मैं 2 रिवीजन कर लूँगा तो भी मेरा जो है कंप्लीट जो है यहाँ पर तैयारी अच्छी हो जाएगी, सारी चीज़ें मुझे याद भी रह जाती है। राजस्थान जीके के अंदर जो है मेरे 2 ही क्वेश्चन गलत हुए थे। एक तो आया था विजय स्तंभ का रंग कैसा है, तो वो मैंने लाल कर दिया, वो लाल सफ़ेद था। और जो मैंने पशु परिचर का एग्ज़ाम दिया उसकी बात कर रहा हूँ, एक वात किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मेरे नोट्स में नहीं थे, मैंने एमसीक्यू किए के दिशा से उसमें से भी नहीं थे, लेकिन ये जो है अपने राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब के अंदर थे, जिसमें लिखा है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के अंदर से थे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया वैसे नोट्स बनाना है। नोट्स बना लिए, नोट्स के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एक बार पूरी पढ़नी है, दूसरी बार उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो लिखना है। 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पर बेस्ड कोई भी बुक नहीं लेकर आनी, क्योंकि वो उसको शॉर्ट कर देंगे। आजकल क्या करते हैं कि एनसीईआरटी की सीधी सीधी लैंग्वेज पूछ ली जाती है, तो आपको एक तो ये चीज़ करनी है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, एमसीक्यू की खूब प्रैक्टिस करनी है। प्रत्येक टॉपिक पर आपको कम से कम 200 400 500 जितने हो सकते हो, 100 से कम तो किसी टॉपिक पर नहीं है, सब पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे इंग्लिश पर आप पढ़ रहे हो तो इंग्लिश की दिशा की बुक लाओ, या जो भी है पीवाईक्यू की एक बुक लाओ और उससे आप प्रैक्टिस करो। मैथ्स की लाओ, कंप्यूटर की भी लेके आ जाओ,
और हिंदी की भी लेके आ जाओ, सबकी एमसीक्यू बुक्स आपके पास होनी चाहिए। उनमें जो नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो आप अपने नोट्स के अंदर ऐड करते चलो, जो भी नई चीज़ मिलती है वो आप अपने नोट्स के अंदर ऐड चलो। जो कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो लिखवाई नहीं है, क्योंकि वो जैसे मान लो कुछ आरएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है तो इसके अंदर लिखवाते नहीं बैच के, लेकिन आपको लिख लेना, क्या पता रिपीट हो जाए। दूसरा, आप किस लेवल का पढ़ रहे हो ये आपको चेक करना है, किस लेवल का पढ़ रहे हो। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अभी दो भर्तियां हुई है लेटेस्ट के अंदर जो 10th पास थी, एक तो जेल प्रेरी, एक पशु परिचर, एक तो थी आपकी पशु परिचर, एक थी जेल प्रेरी। इन दोनों के आपको पेपर एनालिसिस करना है और देखना कि आप कितना ज़्यादा गहराई में पढ़ रहे हो। अगर आप ज़्यादा गहराई में जा रहे हो और क्वेश्चन बहुत हल्के आ रहे हैं तो आपको थोड़ा उससे बाहर आके सब सब्जेक्ट को बराबर से फोकस करना है। अगर आप बहुत कम पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा लगभग 6 पेपर पशु परिचर के और 2 पेपर जेल प्रेरी के आपको यूट्यूब पर उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको देखना जरूर है उन पेपर्स को जब भी आपको टाइम मिले, और वहाँ आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी आरएस में पूछे गए क्वेश्चनों के बेस्ड पर देख रहे हो कि ये पीवाईक्यू है, इसमें ऐसे भारी क्वेश्चन आएंगे, तो आप जो है वहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आपको पहली चीज़ वो नोट्स बना लिए, फिर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली। एनसीईआरटी जो है मैंने साइंस की, साइंस का तो पशु परिचर के अंदर और इस जेल प्रेरी के अंदर एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर बाहर नहीं गया था। 6 to 10 होती है वो, आप सारी ला नहीं सकते, तो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम का जिसका आपको मैं लिंक दे दूंगा। और मेरे पास 6 to 10 राजस्थान अध्ययन और 9वीं 10वीं की जो अपने इतिहास कला संस्कृति बुक्स है उनकी भी टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है, आप उनको वहाँ से भी देख सकते हो। अब जैसे साइंस है, साइंस में आपके पास 5 से 6 टॉपिक है, तो आपको 5 से 6 पार्ट ही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हो सकेगा तो मैं जो है टेलीग्राम पर आपके उन पार्टों का स्क्रीनशॉट लेके एक अलग पीडीएफ बना के जो दे दूंगा, जिससे आपको जो है आसानी हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे से पशु परिचर के अंदर कौन कौन सी गलतियाँ हुई थी जो मैंने एग्ज़ाम टाइम के अंदर, वो भी मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगा। ये वीडियो उसके लंबा हो जाएगा तो इसके अंदर उसकी अपन बात करने वाले नहीं है। तीसरी और सबसे लास्ट में आपके पास बचता टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी आपको देनी है, लेकिन उससे पहले इतनी सारी चीज़ें करनी है आपको। इससे क्या होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप सही करो। दूसरा, आपको टारगेट कम से कम 100 का लेके चलना है, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, नॉर्मलाइजेशन तो इसके अंदर पक्का होगा, उसका तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि 6-7 शिफ्टों में एग्ज़ाम इसका भी होगा, इससे ज़्यादा में ही होगा। तो मान लो पशु परिचर में ज़्यादा हुआ, इसमें 5 से 10 नंबर का तो ऑन एन एवरेज प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर होता ही है, जिसके अंदर मतलब जो भी मल्टीपल शिफ्ट में होता है, इससे ज़्यादा भी हो जाता है कई बार। तो आपको 100+ का लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप अभी से 70 का टारगेट लेके चल रहे हो और एग्ज़ाम में आपके आ रहे हैं सिर्फ 55 या 60 नंबर, तो वहाँ जो आप उस कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे कंप्लीट। अब बात करते हैं सबसे पहले अपने वापस टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल के अंदर आपको उसी हिसाब से पढ़ना है, जैसे ही इन सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर बांटा है, आप अपने हिसाब से भी इनको बांट सकते हो। आपका कैसे चलता है, जैसे आपका हिंदी और जीके तैयार है तो उनको आप कम टाइम दे सकते हो। मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना जरूर है, मैथ्स और इंग्लिश को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपके, जैसा भी समझ आए रोज़ आधा घंटा मैथ्स पढ़ो। भाई 1 घंटा नहीं पढ़ सकते हो, रोज़ आधा घंटा पढ़ो। रोज़ पढ़ोगे तो अभी भी काफ़ी टाइम में आपके सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। देखो मैथ्स मुश्किल क्यों लगती है, आप क्या करते हो कि एक दिन में आज परसेंटेज लिया और आज आपने पूरा परसेंटेज जो है ऐसा सोचते हो आज पूरा कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपको 2 या 3 टाइप्स के क्वेश्चन रोज़ पढ़ो आप। ये सबसे, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आज रोज़ पढ़ो, कल आप 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन और पढ़ोगे। ऐसे ऐसे करते हैं, अगर आप 15-20 दिन भी टॉपिक में लगते हैं तो भी आपके लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। और पिछला रिवीजन और करना है, जैसे आज 3 टाइप्स के पढ़े, पिछले 4-5 दिन के उनका भी एक बार आपको रिवीजन करना रहता है, प्रैक्टिस करनी रहनी है। तो आपको जो आराम से आपकी मैथ्स क्लियर हो जाएगी। दूसरा, इंग्लिश में आप जो है एक बार यूट्यूब से या कहीं से भी एक बार आपको जो है, या कोचिंग कर रहे हो तो ठीक है, बाकी आप जो है एक बार किसी टीचर से पढ़ लो। अब आपको टाइम भी इस हिसाब से देना, जैसे ये 50% है पूरे सिलेबस का, ये 25% है और ये 25% है, ये लगभग 60 नंबर का, ये 30 का, ये 30 का, ये सारे सब्जेक्ट 5-5 नंबर के। इस हिसाब से ही पढ़ना है कि 5 नंबर का है। ऐसा नहीं है कि अब साइंस को लेके बैठ गए हो आप और बहुत लंबे चौड़े नोट्स बना दिए, क्वेश्चन सिर्फ 5 ही आने, उस हिसाब से ही पढ़ना है, एक स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आपको जैसे एक फ्रेश स्टूडेंट है तो उसको इसको 4 घंटे, जैसे 8 घंटे पढ़े एक आदमी रोज के, तो 4 घंटे का टाइम इसको दे दो, 2 घंटे का इसको, 1.5 घंटा ये, 1.5 घंटा ये, और 2 घंटे का टाइम आप इसको दे दो, और बाकी 1 से 2 घंटा आप रिवीजन का भी निकाल सकते हो।
अब 2 घंटे में जैसे मान लो अभी आप कंप्यूटर साइंस चला रहे हो तो छोटे छोटे हैं, 5 5 7 7 टॉपिक है सबके अंदर। जैसे 15 दिन में ये क्लियर हो गए, उसके बाद में आपने ये पढ़ लिए। उसके बाद जैसे ये क्लियर हुआ आपने, करंट आपको जो है कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बता दूं। आप रोज़ एक करंट क्लास ले लिया करो। सब कहते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, मेरा ये मानना है कि जैसे नानक क्लासेज पर आती है सिर्फ 15 20 मिनट की क्लास, लिखना कुछ भी नहीं है, एक बार उसको आप तल्लीनता से देख लो। जैसे खाना खाते टाइम, किसी के पास टाइम नहीं तो खाना खाते समय, जैसे मैं रूम पर रहता हूँ, खाना बनाते समय करंट की क्लास चलती रहती है मेरे, मैं सिर्फ उनको सुनता रहता हूँ। उससे क्या है कि आप वापस जब भी पढ़ोगे ना तो वो चीज़ें आपको आराम से याद हो जाएंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने कहीं पढ़ रखा है। वरना बाद में जो है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इस हिसाब से पढ़ सकते हो। और आपको जो है डिवाइड कर लेना है अलग अलग जोन्स में, कि ये 3 पार्ट्स है, सुबह ये पढ़ रहा हूँ, दोपहर को ये पढ़ रहा हूँ, रात को ये पढ़ रहा हूँ। और उस हिसाब से अगर आपकी कोचिंग चल रही है तो जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो आप रोज़ पढ़ना है, ये टाइम टेबल आपको उसके बाद फॉलो करना है। तो कैसी लगी वीडियो, आप वीडियो को जो है लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाता रहूँगा। और एग्ज़ाम टाइम तक आपको जो है, मैं खुद जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, और कहाँ कहाँ जो अपने को समस्याएं होती है, आप कमेंट भी कर सकते हो। आपको अगर कोई बात पूछनी हो तो वीडियो को जो है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक।